विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल मुस्लिमों पर डोरे डाल रहे हैं, लेकिन वास्तव में मुस्लिम चाहता क्या है, इसको जानने के लिए हम टांडा विधानसभा के बुनकर नगरी टांडा में हैं। हमारे साथ यहाँ कुछ मुस्लिम वोटर हैं, हम उनसे बात करते हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव में वो किस पार्टी की तरफ उनका रुझान है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सगीर बज़मी है। मैं उत्तर प्रदेश बुनकर संघर्ष समिति का संयोजक हूँ। विधानसभा चुनाव 2022 होने वाला है, मुस्लिम क्या चाहता है, किस पार्टी को पसंद करता है? देखिए, पार्टी कुछ नहीं, कोई पसंद नहीं है, हमारे मुद्दे साफ हैं। ये टांडा बुनकर नगरी है, पूरे पावरलूम इंडस्ट्री में टांडा प्रथम स्थान पे है। यहाँ 1 लाख से ज़्यादा पावरलूम चलते हैं। पूरे यूपी के अंदर 3,67,000 पावरलूम है। पावरलूम के दृष्टिकोण से अगर हम देखते हैं तो टांडा हमारा नंबर 1 पर है और इसकी अपनी कुछ समस्याएं हैं। पहली समस्या है बिजली की समस्या, दूसरी समस्या है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की समस्या है, तीसरी समस्या है धागे की समस्या है, चौथी है माल निकासी की समस्या है। ये 4 समस्याएं अगर कोई भी सरकार हल करती है तो बुनकर उसके साथ जाने के लिए तैयार है। ये तो सपा भी सरकार रह चुकी है, बसपा भी रह चुकी है, 5 साल से भाजपा सरकार है, तो इसमें सबसे ज़्यादा कौन सी पार्टी है जो आप बुनकरों का ख्याल रख रही है? देखिए, अगर हम पार्टी वाइज देखें तो बसपा में भी हमें वही मराहत मिलती थी जो सपा में मिलती थी। इसमें भी अब भी वही मिली है, भाजपा शासन के अंदर भी वही मिल रही है। कुछ कंट्राडिक्शन है जो लगे हुए हैं बिजली के रेट को लेकर, और नहीं तो इस सरकार में सबसे बड़ी उपलब्धि है कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोजेक्ट के तहत हमारा डिस्ट्रिक्ट चयन किया गया है। लेकिन उसमें यह एक बात है कि उसमें गरीबों का कोई फ़ायदा नहीं होना है। जो भी आप देखेंगे बड़े आते हैं वो बड़े लोगों के लिए, उद्योगपतियों के लिए आते हैं। आपसे 5 से 6 करोड़ उसका अनुदान है, तो छोटा आदमी उस अनुदान को कहाँ ले पाएगा? हमें 4 लाख 5 लाख 6 लाख का अनुदान चाहिए, जो सरकारें अभी नहीं ध्यान दे पा रही हैं, क्योंकि गरीबों की आवाज़ सरकार तक नहीं पहुँच पाती। वो चाहे मुस्लिम समाज से हो, चाहे हिंदू समाज से हो, वो उद्योगपति ही सदन में जाता है। तो उद्योगपति हमारे साथ कुछ और लोग हैं। आगामी विधानसभा चुनाव है, बुनकर किस पार्टी को पसंद करता है, किसके साथ जाना पसंद करेगा? देखिए, अगर आप मुझसे पार्टी की बात पूछेंगे तो अभी ये स्थिति क्लियर नहीं है, क्योंकि मौजूदा सरकार ने जो काम किया है खासतौर पे बुनकरों के लिए, पिछली सरकार ने रेट फिक्स कर दिया था। इस सरकार ने अभी भी संशय बरकरार है कि वो रेट फिक्स चल रहा है या नहीं चल रहा है। कई बार यहाँ के बुनकर, डिफरेंट बुनकर प्रतिनिधियों ने जाके मुख्यमंत्री से मिलने की कोशिश की, ऊर्जा मंत्री से मिलने की कोशिश की, लेकिन अभी भी स्थिति क्लियर नहीं है। बुनकर ये नहीं जान पा रहा है कि उसकी पासबुक पे जो पैसा जमा हो रहा है वो सही है या एक जो फर्जी बकाया दिख रहा है वो सही है। एक बहुत बड़ी समस्या है, इसके मन में अभी एक डर है बुनकरों के, इसलिए स्थिति क्लियर नहीं है। यकीनन जिस सरकार ने पहले बिजली का रेट फिक्स किया था, ज़्यादातर बुनकर उसके साथ जाएगा, क्योंकि आज वो फिर वादा कर रहे हैं कि हम ये फिक्स बरकरार रखेंगे। दूसरी बात, बीजेपी सरकार कह रही है कि हमने बुनकरों के लिए लोन की व्यवस्था की, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोजेक्ट के तहत इसको वरीयता दिया और तमाम रियायतें दे रहे हैं, तो क्या लगता है कि आपको जो भाजपा दावा कर रही है कहीं धरातल पर दिखाई दे रहा है? यकीनन जैसे सरकार ने एक काम ये किया है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट स्पेशली अंबेडकर नगर को उसने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में टेक्सटाइल में रखा है। लेकिन जैसा कि अभी हमारे पहले साथी ने कहा कि जो यहाँ का छोटा बुनकर है, हथकरघा विभाग के अंदर ये चीज़ आती है, यहाँ हथकरघा है नहीं, तो जो उसको कच्चा माल मिल के रेट पे मिलना चाहिए या उसके माल को सरकार खरीदनी चाहिए, या जो स्कीमें वो करोड़ों की बना रही है, छोटे बुनकरों को इससे फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है। यानी कि योजनाओं का क्रियान्वयन अच्छे से नहीं है। शाहनवाज बज़मी। आगामी विधानसभा चुनाव में मुस्लिमों का क्या रुझान है, इसे जानने के लिए हम टांडा विधानसभा के सिकंदराबाद मोहल्ले में मौजूद हैं। हमारे साथ कुछ मुस्लिम बुनकर हैं, हम इनसे जानते हैं क्या राय है। दादा, क्या नाम है आपका? मोहम्मद दाऊद। विधानसभा चुनाव होने वाला है, आप किस पार्टी को पसंद कर रहे हैं? एमआई। क्या वजह है? अरे यहाँ धंधा बंद किए हैं, हम लोगों का कारोबार एकदम बंद है। भाजपा सरकार में आपको कोई लाभ नहीं मिल रहा है? पूर्ववर्ती सपा सरकार, अखिलेश सरकार थी, उन्होंने कहा मुस्लिमों के लिए बहुत ज़्यादा काम किए हैं, तो क्या आपको लगता है उससे कोई आपको फ़ायदा नहीं हुआ? फायदा हुआ था, उससे फायदा हुआ है। तो अगली सरकार किसकी होगी? ये कोई भी हो, नहीं, आप किसकी सरकार चाहते हैं? हम तो चाहते हैं एमआई की हो। आपको लगता है कि MIM की सरकार बन हाँ, जाएगी? नहीं बनिए नहीं, देवा वही का। हमारे साथ कुछ और लोग हैं। अगर अखिलेश यादव या भी इस मौजूदा सरकार भी है कि फ्लैट रेट का जो मामला है बुनकर का 3 फेस वाला, और बत्ती का भी कोई रेट तय करके फिक्स कर दिया जाए, क्योंकि हम लोग जो है बत्ती के नाम पे बहुत ज़्यादा उत्पीड़न हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा, चिकन के नाम पे, और जो है मीटर तो इस कदर चल रहे हैं कि जैसे पेट्रोल टंकी। जैसे ओवैसी कह रहे हैं कि हम मुस्लिमों का काफ़ी ध्यान रखेंगे, बसपा दावा कर रही है, भाजपा तमाम सुविधा देने का दावा कर रही है,
तो इनमें से कोई पार्टी आपके लिए क्यों नहीं मुफीद साबित हो रही है? नहीं, ये हम नहीं समझ पा रहे हैं कि ओवैसी साहब क्या करेंगे। मुझे तो लगता है ये ओवैसी साहब जो है, जैसे मोदी बड़े भैया है और जो है ओवैसी साहब छोटे भैया हैं, और उनके मझले भाई माननीय मुख्यमंत्री जी भी हैं। तो ओवैसी साहब का यहाँ कोई लेना देना नहीं, वो अपना हैदराबाद देखें। और हम ये नहीं जानते कि ओवैसी साहब हमारा कभी भला करेंगे। वो तो मामला सिर्फ उछाल करके चले जाते हैं और बाद में भुगतना हम लोगों को पड़ता है। तो मैं सभी लोगों से अपील करता हूँ कि ओवैसी पर किसी न किसी किस्म से कोई ध्यान न दें और समाजवादी सरकार को चुने। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जमशेद। आगामी विधानसभा चुनाव में कैसी सरकार आप चाहते हैं, किस पार्टी की चाहते हैं कि जो आप लोगों के लिए अच्छा काम कर सके? सरकार हम ऐसे ही चाहते हैं जो भाई पढ़े लिखे हैं, जिनको नौकरियों की तलाश है, जो शिक्षित लोग हैं आज भटक रहे हैं पकौड़ा बेचने के लिए, उनको भाई नौकरी दी जाए। व्यवस्था यहाँ अच्छी होनी चाहिए। आज टांडा की सड़कों का हाल देख लीजिए, या बुनकर लाइन से बुनकरों को देख लीजिए, कितना प्रताड़ित किया जा रहा है। सरकार बात नौकरी की आई तो भाजपा कह रहे हैं कि हम सबसे ज़्यादा रोजगार दे रहे हैं, नौकरी दे रहे हैं, तो भाजपा आपकी पसंद की क्यों नहीं है? भाजपा नौकरी कहाँ दे रही, रोजगार कहाँ दे रही? उनके कागज़ पे लिखा जा रहा है या नौकरी उछल के कूद के दिख रही है कि हाँ यहाँ नौकरी मिली है? कहाँ नौकरी है आप बताएंगे हमको? मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि इस जिला अम्बेडकर नगर की नियुक्ति के बारे में बता दीजिए। सरकार कह रही है कि हम वन डिस्ट्रिक्ट तहत बुनकरों को सुविधा दे रहे हैं, वन डिस्ट्रिक्ट उन प्रोजेक्ट के तहत लोन दे रहे हैं, जो वक्फ बोर्ड की संपत्तियां हैं उनको ऑनलाइन रजिस्ट्रीकरण कराया जा रहा है जिससे उनको लाभ हो। लोन तो पूंजीपतियों के लिए है ना, कि लोन जो है गरीब मजदूर, गरीब बुनकर मजदूर, उनके लिए थोड़ी ना लोन है। हम पैसा लेकर खा जाएं, उसका भुगतान फिर कहाँ जेल में करेंगे जा करके? आगामी चुनाव में ओवैसी फैक्टर कितना दिखेगा आपके शहर में? वो नहीं दिखेगा, बस वही रहेंगे हमारे प्रिय अखिलेश भैया, वही जो है हम लोग की सुविधा के लिए। और जो हम लोग की सुविधा, हम लोग को भत्ता दिया जा रहा था, आज बीजेपी सरकार में पेंशन, वृद्धा पेंशन नहीं मिल रही है। भत्ता तो छोड़िए, हम लोग भत्ता पाते थे उस सरकार में। तो जिस सरकार में हम लोग को फ़ायदा मिला है और मिलेगा उसी सरकार में, ये तो जुमलेबाज सरकार है और कुछ नहीं करना है। हमारे साथ कुछ और साथी मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अतार। आगामी विधानसभा चुनाव में 2022 में वोट पड़ने वाला, आप कैसी सरकार चाहते हैं? MIM ओवैसी फैक्टर रहेगा। ओवैसी फैक्टर क्या फैक्टर होगा? 100% रहेगा। नहीं, क्यों? अब पसंद है उनकी स्पीच, भाषण, सब कुछ अच्छा है। ओवैसी एक नंबर फैक्टर रहेगा। जैसे आपके लिए ओवैसी ने अभी तक कुछ किया है? नहीं किया तो नहीं, आएगी तभी तो करेगा। आएगा सरकार, आएगी, विधायक बनेगा तभी तो करेगा। ओवैसी की कौन सी ऐसी खासियत है, कोई एक खास बताइए जिसकी वजह से आप ओवैसी को पसंद करते हैं? सब कुछ आप उसमें एक नाम बताइए। हमारे लिए विधानसभा में खड़े होकर बोलते हैं, लोकसभा में, और हर एक चीज़ अच्छा लगता है उनका। तो आपका ये कहना है कि समाजवादी है, बसपा है या और पार्टियां ये नहीं बोलती हैं मुस्लिमों की? नहीं बोलती, सिर्फ ओवैसी साहब बोलते हैं। यहाँ हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि क्या स्थिति रहेगी विधानसभा में। 2022 विधानसभा चुनाव होने वाला है, मुस्लिम क्या चाहता है? मुस्लिम चाहता है कोई अच्छा सा मुख्यमंत्री आए, जैसे अखिलेश यादव हैं। ये भी इस बार, अगली बार आए थे तो क्या नाम अच्छा करके गए थे, फिर सब चाहते हैं कि अखिलेश यादव ही आए। योगी सरकार तमाम दावा कर रही है मुस्लिमों के हित में काम करने के लिए, उसका क्या लाभ आपको नहीं मिल रहा? जैसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत है, बुनकर को लोन देने की बात कही जा रही है, छोटे दुकानदारों को लोन देने की बात कही जा रही है, क्या कोई लाभ मिला आपको कि नहीं मिला इस सरकार? अब वही लाभ सबको मिल रहा है, हमको भी वही मिल रहा है। ये क्या है कि जब दे रहे हैं, गल्ला दे रहे हैं फिर, और क्या है इससे? कोई खाली पेट भरने से कोई फ़ायदा होता है? कोई आदमी मजबूरी है कि मजदूर आदमी परेशान बहुत है यहाँ पे। ओवैसी फैक्टर कितना लागू होगा आपके क्षेत्र में? क्या मुस्लिम ओवैसी के पक्ष में है यहाँ का? भाई यहाँ तो कई किस्म की बातें हो रही हैं कि वो वैसे अच्छा है और क्या नाम है, वो तो यहाँ के नहीं है, और समाजवादी यहाँ की है, ये सब बातें चल रही हैं। हमारे साथ यहाँ कुछ और युवा साथी मौजूद हैं। आगामी विधानसभा चुनाव में आप कैसी सरकार चाहते हैं? ये सरकार कोई भी हो, लेकिन काम अच्छा करना चाहिए। और ये योगी सरकार है, ये मुसलमानों के हित में काम नहीं कर रही है, सबसे बड़ी चीज़। और दूसरी चीज़, लखीमपुर में इतना बड़ा मैटर हुआ किसानों के साथ, तो उनको मुआवजा देने से क्या सरकार को उनके जो घर के बेटे या बाप जो गए हुए हैं वो वापस आ जाएंगे? और गोरखपुर में आप देखें इनकाउंटर मनीष गुप्ता का जो हुआ है, उसका कौन जिम्मेदार है? जब पुलिस प्रशासन ही नहीं साथ दे रही है। राबिया सैफी हो गई हैं, अपनी मुरादाबाद की थी वो, और उनकी दिल्ली में पोस्टिंग थी, वो पुलिस में थी, उनके साथ बलात्कार हुआ, उनका मतलब कत्ल कर दिया गया, कौन उसका जिम्मेदार है? किसको चाहते हैं आप? कौन सी पार्टी है जो आपका हित ध्यान रखे? हम तो वैसी को चाहते हैं, क्योंकि भाई हैदराबाद उनका देखा हमने काम,
वहाँ स्कूल भी चलता है, वो मतलब शिक्षा की बात करते हैं, अस्पताल भी चलता है गरीबों के लिए, उनके लिए हिंदू मुस्लिम नहीं है। अखिलेश के कार्य व्यवहार से आप संतुष्ट नहीं हैं? नहीं, अखिलेश से भी नहीं। बस अखिलेश भी वही काम करते हैं भाई, भाजपा जो है खुली दुश्मन है, अखिलेश जो है पीठ पीछे कर रही है। क्या आपको लगता है कि ओवैसी की सरकार यूपी में बन जाएगी? नहीं, कोशिश करना हमारा काम है भाई, फिर अल्लाह का काम है उसको कामयाबी तक पहुँचाना है, हम तो कोशिश करते रहेंगे। साफ तौर पर कहना है कि जो सरकार बुनकरों का ध्यान रखेगी हम उसके साथ रहेंगे, और अब तक सपा सरकार में ही सबसे ज़्यादा बुनकरों का ध्यान रखा गया है। अनुराग चौधरी, ETV भारत, अम्बेडकर नगर।